गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, फ़िट एंड फ़ाइन हूँ। तो आज की जो मॉर्निंग है हमेशा की तरह नाश्ते से स्टार्ट होती है, सबकी ही नाश्ते से स्टार्ट होती होगी। लेकिन मेरे जिस दिन नाश्ते से स्टार्ट होती है ना, उस दिन मेरा दिन इतना कोई अच्छा गुजरता है ना। यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था और बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, और दूध सॉरी बॉयल करना करना था मुझे। अभी बस फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो निकाला था मैंने, और बर्तन थोड़े से थे। और ऊपर मैंने आज स्टेयर बिल्कुल साफ़ सुथरी कर ली थी, और रूम की भी ना बिल्कुल सफाई हुई हुई है, कोई इतना ख़ास कोई कमरा ख़राब नहीं है। ये वाला रूम तो बिल्कुल साफ़ है, और जो दूसरा रूम है उसमें हम लोग सो रहे थे, तो इसलिए वो गंदा है, तो वो भी उसकी भी सफाई कर लेंगे नाश्ते के बाद। लेकिन सबसे पहले सुबह उठते साथ ही मुझे होता है कि नाश्ता जल्दी से मिल जाए। और यहाँ पे जो मैट्रेस है ये मैंने ऊपर भेजना है, क्योंकि नीचे बहुत बुरा लग रहा है। अब हम लोग मैट्रेस पे सोते भी नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी। आज मैंने सारा काम कर लिया था, और ज़्यादा काम था भी नहीं। जब काम ज़्यादा ना हो तो फिर हमें पता है एक्स्ट्रा के काम निकल आते हैं, तो वो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने ना आज सारी चीज़ों हमारी कैबिनेट वगैरह होती हैं वो मैंने सारी खोली हुई थी। तो काउंटर वगैरह मैंने सारा बीच में से सारे प्लास्टिक के डब्बे जितने भी थे सारा कुछ मैंने तरतीब से रखना था, क्योंकि ऐसे पड़ा होता है जैसे मैं अंदर ना फेंक देती हूँ, और बस फिर मुझे ढूंढते हुए किसी का मतलब कि ढक्कन मिलता है और किसी का नहीं मिलता। तो वो सारा क्लीन किया है। और इसके बाद इस अलमारी की बारी आ जाती है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है फेंकने वाली थी, बहुत चीज़ें रखने वाली थी, तो वो सारी मैंने सेट करके रखनी थी, सारी के सारी एक तरफ हो जाए, ताकि मुझे समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। फिर जब मुझे निकालनी भी हो ना, अगर मैं किसी को भेजूँ भी ना कि वो चीज़ निकाल के ले आओ, तो उसे भी समझ नहीं आती, और मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं उसे कैसे बताऊँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी होगी। तो इस वजह से फिर मैंने ये भी क्लीन करना है। और यहाँ पे जी ये अभी वो सारी क्लीन हो चुकी थी, मेरी कबर्ड अच्छे से साफ़ हो चुकी थी, वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। और फिर मैंने जो प्लास्टिक के डब्बे थे वो मामा के घर से बहुत सारे आए हुए थे, वो भी भेजने थे, वो मैंने सारे निकाल के साइड पर रखे हैं। कुछ हमारे मोहल्ले वगैरह के थे, कुछ जो हैं मतलब ऐसे फैमिली में से जो आए होते हैं, बहुत सारे डब्बे निकाली। और पीछे काउंटर बिल्कुल खाली हो गया। अब तो लगता था कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो फिर यहाँ पे जिस सिलेंडर की बारी आ जाती है, सिलेंडर ना बहुत दिनों से गंदा हो रहा था। वैसे जब हमारे दूसरे वाले होते हैं, स्टोव होते हैं, तो उसको मैं क्लीन कर लेती थी, वॉश कर लेती थी। तो इसको भी ना वॉश करना लाजमी हो गया था, और मेरी ये कोशिश थी इसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि मैं ना अब छत पे रख के इसे धूप में सुखाना नहीं चाहती थी। तो नीचे ना इधर किचन में धूप आ रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और इसी धूप में ना मैं इसको सुखा लूँगी। और रात को वैसे भी खाना बनना है, अभी तो खाना भी नहीं बनना। तब तक ये होगा कि ये भी ड्राई हो जाएगा, और साथ में जिसके अंदर भी पानी ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी वैसे भी ये ख़त्म होने वाला था, मतलब कि अभी दोबारा से हमने गैस इसमें भरवानी थी, तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा हुआ हुआ था। तो यहाँ पे ये मैंने करना है। और आपको पता है जिस दिन मेरे सारे काम होते हैं ना, हो चुके हों ना, तो फिर उस टाइम ना मुझे एक्स्ट्रा के काम करने का दिल भी करता है। और जब घर आपका साफ़ सुथरा हो ना, फिर काम करने का और ज़्यादा दिल करता है, और ये वाले फालतू काम तो ज़्यादा करने का दिल करता है। तो आजकल ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मेरा ना घर बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा। और मैं सोच रही हूँ कि पहले घर क्यों गंदा होता था और अभी क्यों नहीं गंदा होता। तो यही होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब कि उसको मेंटेन करके रखें ना, तो वो फिर साफ़ सुथरा रहता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। साथ साथ अगर चीज़ें साफ़ हो जाए ना, तो फिर उसमें ये होता है कि फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, जब तक ना मैं ये वॉश करती हूँ, आप जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और आप ना मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। तो बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप। और मैं अभी ना थोड़ा घर को साफ़ इसलिए भी रख रही हूँ, क्योंकि ना मैंने आगे आपको अपने घर का होम टूर देना है, किचन टूर देना है, रूम टूर देना है, सारे आपको टूर देने हैं मैंने। तो इस वजह से भी ना मैं घर को साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाय नहीं कर रही हूँ, कि इस वजह से कि मैंने अपना घर को सजाऊँ और फिर वो आपको दिखाऊँ। जैसा मेरा घर है मैंने वैसे ही आपको दिखाना है, तो इस वजह से भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और थोड़ी सी ना आजकल मोटिवेट भी हुई हूँ, और काम करने का दिल भी करता है, खुद को एक्टिव भी रखा हुआ है। सिर्फ इन कामों की वजह से मैं कहती हूँ कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया, फिर मेरा दिल ही नहीं करता। मैं पूरा पूरा दिन मोबाइल यूज़ करती रहती हूँ, उसमें मतलब कि यूट्यूब यूज़ करती रहूँगी, और कोई काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आज कल मेरा दिल कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि सफाइयों वाला काम ज़्यादा नहीं होता, बर्तनों वाला काम नहीं होता। फिर उसके लिए जो रूटीन के काम होते हैं हमारे, वो वाला काम ज़्यादा होता नहीं है। तो मैं कहती हूँ जो साथ साथ काम है ना, वो भी कर लेती हूँ। और साथ साथ जो है वो कैबिनेट वगैरह होगी हैं, कबर्ड वगैरह होगी, मेकअप की अलमारियाँ वगैरह होगी, और इस तरह से कुछ होती हैं, जैसे हर चीज़ ना वो साफ़ करनी होती है। और डब्बे वगैरह सारे मैंने वो निकाल के रख लिए थे। और मेरा ना काउंटर जो इसके ऊपर जो बेसन होता है ना, इस वाले ये वाला जो काउंटर होता है, ये आपको पता है कितना गंदा होता है।
तो इसमें ना मैं कोई बर्तन वगैरह इस तरह से नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो स्मेल भी होती है पानी की और साथ में इसमें कॉकरोच वगैरह भी आ जाते हैं। जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। तो इसमें ना मैंने सारे शॉपिंग बैग रखे हुए हैं। तो जो भी मतलब कि शॉपिंग बैग वगैरह होते हैं, जब मैं वॉश करती हूँ बर्तन, तो उसके अंदर से जितना भी वो सारा कचरा वगैरह होता है वो मैं उसमें डाल के तो वो फेंक देती हूँ। तो वो वाले सारे जो शॉपिंग बैग है ना, वो भी मैंने सारे निकालने हैं, उनको भी क्लीन करना है, लेकिन उसको मैं आज नहीं करूँगी, उसको मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी कर लूँगी। तो अभी ना ये सारा मेरा क्लीन हो चुका था। साथ ही मैंने बेसन भी साफ़ कर लिए थे। इससे पहले मैंने 2-3 थोड़े से जो बर्तन थे जो मैंने आपको दिखाए थे। बर्तन ज़्यादा उस टाइम मुझे उलझन होती है, जब ना कुकर वगैरह हो, बड़े बर्तन हों, तो उस टाइम मेरा दिल ही नहीं करता बर्तन वॉश करने का। मैं कहती हूँ पड़े हैं तो पड़े ही रहें, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बारिशें हो रही हैं हल्की-हल्की सी, और साथ में मौसम का पता भी नहीं चल रहा है जल्दी से। जिस टाइम धूप आती है, रात शाम के टाइम जो बारिश हो जाती है, और मौसम इतने कोई मज़ेदार सा हो गया ना। सर्दियाँ आने वाली हैं, और सर्दियाँ जब आने वाली होती हैं ना, तो फिर उस टाइम ना मेरी तो फीलिंग ही और हो जाती है। मुझे सारी पुरानी बातें याद आती हैं, सारा वो मौसम में जो भी हुआ होता है वो सब कुछ मतलब कि दोबारा से याद आ जाता है। तो यहाँ पे इतने मज़े का मौसम हो रहा था, लेकिन हमारा जो सामने वाला व्यू है ना, उसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। और जो ये प्लांट पॉट्स लगे हुए हैं ना, इनको भी मैंने साफ़ करना है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी सी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने सारी स्टेयर्स वगैरह साफ़ की थी, और सारी जो डस्टबिन वगैरह ये सारी साफ़ की थी, उनको फेंका था। कपड़े बहुत सारे जमा हो रहे हैं, मशीन भी लगानी है। और यहाँ पे जी सारे रोटी के रुमाल ये भी साफ़ करने वाले हुए हुए, इनको भी साफ़ करूँगी। ऊपर जो रोटियाँ वगैरह है वो भी बाहर कोई आता है तो फिर उसको देनी है। बाकी यहाँ पे मैंने साइड पे छोटा सा टेबल रख लिया, और मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा था ना, और इस मौसम में फिर मैंने जल्दी से उठ के चिप्स बनाई है अपने लिए। और यहाँ पे ये रूम भी मैंने क्लीन कर लिया था, बस इसी रूम की सफाई करनी थी ना, तो ये रूम भी क्लीन कर लिया था मैंने। और जल्दी से बस अभी चिप्स खाऊंगी। और चिप्स आपको पता है कि मैं केचप के साथ ज़्यादा खाती हूँ, मतलब चिप्स थोड़ी होती है और केचप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बस अभी चिप्स एंजॉय करेंगे, क्योंकि मौसम मुझे लग रहा था जैसे भी बारिश होनी है बाहर ना, तो मैं बार बार मौसम को भी देख रही थी। और सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना, वो सिर्फ लाइट का होता है, कि लाइट ना चली जाए। तो अभी बस ये चिप्स खाई थी, तो बहन आ गई थी, उसको जो है मैंने तैयार करना था, क्योंकि उसकी फ्रेंड की शादी थी। तो यहाँ पे बस उसके भी बाल स्ट्रेट कर ही रही थी, तो लाइट चली गई थी। फिर मैंने कहा आती है तो फिर दोबारा से करूँगी। मेकअप उसका सारा हो चुका था, बस उसने भी कपड़े चेंज करने थे, और यहाँ पे सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, कुछ चीज़ें मैंने रख दी थी। तो बस उसका मेकअप वगैरह किया है। और अभी ये कि बाल वगैरह उसकी किए हैं। वो भी कह रही थी मुझे दिखाओ मेरे बाल कितने लंबे हो रहे हैं, तो वो उसे दिखा रही थी मैं। और साथ में बस उसका ये वाला ड्रेस था, और इसने भी बारात पे जाना है। और साथ ही अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश इतनी कुछ तेज़ हो रही थी ना, बारिश रात को तकरीबन उसने जाना था 7:30 पौने 8 बजे जाना, 8 बजे तकरीबन जाना था, और बारिश रात को 9 बजे तक ही रही है। तो फिर इस वजह से आजकल सर्विस वगैरह भी बंद थी, तो जिसकी वजह से ना मतलब कि क्रीम वगैरह या इस तरह से कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती थी। वरना क्रीम वगैरह उबर वगैरह हो ना, तो चलो बारिश में बंदा वो भी सफ़र कर ही लेता है। नेटवर्क की वजह से ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं ख़ास करके। और यहाँ पे ना किसी को कॉल करके बंदा बुला सकता है, ना कुछ कर सकता है, तो बड़ा ही मुश्किल था। और वो कह रही थी मैंने ना नहीं जाना ही नहीं है। तो बारिश बस रुक गई थी और वो फिर चली गई थी। तो रात को ना मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का। और मैं हस्बैंड को कही थी आज ना आते हुए आइसक्रीम लेके आना आप। तो फिर जो है वो आइसक्रीम तो नहीं लेके आए थे, लेकिन ये कुछ था, मुझे इसका समझ नहीं आई ये है क्या, होममेड ही था। जैसे आपके स्टोर में कस्टर्ड वगैरह होता है, चॉकलेट टाइप होती हैं, इस तरह की चीज़ थी। ये कुछ छोटे छोटे इस तरह से थे, और मुझे इसकी समझ नहीं आई है बिल्कुल। मैंने खा तो ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई ये था क्या। तो ये होममेड थे, मतलब कि किसी होटल वगैरह जैसे में होते हैं ना, उस तरह से थे। और अब मुझे नाम मेरे जहन में आ भी नहीं रहा, शायद उन्होंने मुझे बताया था लेकिन मेरे जहन में नाम आ भी नहीं रहा। फिर ये मैंने खाए थे, और लेकिन मुझे फिर भी आइसक्रीम की क्रेविंग थी। आइसक्रीम जैसे वो ठंडी वाली होती है ना, मुझे सिर्फ आइसक्रीम खानी थी। तो मैंने कहा आज ये ले तो आए हैं, लेकिन कल ना मुझे आइसक्रीम ही ला के देंगे आप। और फिर जो यहाँ पे खाना शाना हम लोगों ने खाया, और बस सोने का टाइम हो रहा था। अभी हम लोग बस सोएंगे। आजकल आपको पता है हम लोग पंखे वगैरह बंद ही कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी हो गई है। रात के टाइम ना बड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, तो मच्छर भी होते हैं। जब सर्दी होती है तो फिर मच्छर होते हैं, हम लोग पंखा वगैरह बंद कर देते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कॉइल निकाली है, मैंने कहा इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि मच्छर की वजह से डेंगू आपको पता है कितना ज़्यादा फैला हुआ है, लोगों की जाने जा रही हैं। तो मैंने एक साइड अपनी साइड पर भी लगा लूँगी, और हस्बैंड वाली साइड पर भी, दोनों साइड पर ही लगा लूँगी। इसकी होती है स्मेल वगैरह
तो होती है, लेकिन मच्छरों से ये होता है कि थोड़ा सा इंसान ना मुतमिन सा हो जाता है कि यार चलो मच्छर नहीं है। तो मैंने अभी नया पैक खोला था, पुराने वाला पैक पता नहीं कहाँ रह गया, तो अभी मैं बेड के ऊपर ही लगा रही थी, एक प्लेट में रख दूँगी। और मुझे ये था कि बेड के ऊपर गिर ही ना जाए थोड़ी सी बेहतियाती सी की है मैंने, लेकिन ये था कि अभी बस इसको लगाएंगे और मच्छरों से ना हमें मतलब कि अपनी हिफाजत खुद करनी है, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने ना बच्चों को और ख़ुद को ना मच्छरों से दूर रखें, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इससे तो जानें भी जा रही हैं। और अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में लाज़मी 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 याद रखिएगा। और बस जब भी दुआ के लिए हाथ उठाना, मुझे और मेरी फ़ैमिली को याद रखेंगे। आज का व्लॉग यही तक था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।